jangan cuma cerita sendiri देना हनुमान जी का इतना चरित्र सुनाते हो, कारण क्या? हनुमान जी का इतना चरित्र महान क्यों है और कलयुग में इनकी इतनी पूजा क्यों होती है? ये प्रश्न पूछा हमसे जयराम चतुर्वेदी जी ने। जयराम चतुर्वेदी जी ने कहा कि कलयुग में हनुमान जी की इतनी पूजा क्यों होती है? हमने उनको हंसते हुए कहा, चतुर्वेदी जी तो क्या तुम्हारी पूजा होवे? हनुमान जी की ही पूजा होगी। क्यों? हनुमान जी का चरित्र बहुत प्यारा है। हनुमान जी का चरित्र प्यारा क्यों है? क्योंकि इनके प्रभु का चरित्र प्यारा है। इनके प्रभु कौन है? राम जी। और राम जी का चरित्र कैसा है? भैया राम जी का चरित्र इतना महान है कि राम जी के चरित्र की प्रशंसा रावण भी अपने 10 मुखों से करता था। इतना महान है राम जी का चरित्र। उनके दास हैं हनुमान जी। किनके दास हैं? बोलो 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 बोलो। किनके दास हैं? राम जी के। और राम जी का चरित्र कैसा है जरा देखना। लंका में जब रावण को राम जी ने मार दिया और रावण मर गया, तो रात्रि काल में चांद की चांदनी थी। चांद की चांदनी में रात्रि काल में रावण का वध करके राम जी शिला पर बैठ गए। बहुत चांद आया हुआ था, उजाला ठीक ठाक था और राम जी शिला पर बैठे। उसी समय राम जी ने देखा कि किसी स्त्री की छाया पीछे से चली आ रही है और उसकी छाया आगे पड़ रही है, तो राम जी खड़े हो गए। राम जी मुड़े नहीं, हाथ जोड़ करके छाया को देखकर, जो छाया पड़ रही थी उस परछाई को देखकर हाथ जोड़कर राम जी ने कहा, मां तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आई हो? क्या मैं तुम्हारा परिचय जान सकता हूं? जो स्त्री पीछे से आई थी वो रोने लगी। राम जी बोले, मां आप रो क्यों रही हो? रोना बाद में, पहले अपना परिचय तो बताओ, आप कौन हो और इतनी देर रात अकेली मेरे पास किस लिए आई हो? रोती हुई स्त्री बोली, राम मैं कोई और नहीं, अभागिनी रावण की पत्नी मंदोदरी। राम जी ने कहा, मां आप रावण की पत्नी मंदोदरी? रावण तो आज वीर गति को प्राप्त हो गए, रावण तो आज मर गए, तुम्हारे पति तो आज मर गए, और इतनी रात को तुम अकेली यहां क्या करने आई? क्या दिक्कत है? मुझे बताओ, तुम्हारा बालक राम अभी जिंदा है? मंदोदरी कहती, राम मैं ये देखने आई हूं कि वो वीर कौन है जिसने मेरे बलशाली पति को मारा है। मैं ये देखने आई हूं कि ऐसी कौन सा गुण, ऐसा कौन सा गुण राम में है कि मेरा पति हार गया
और राम जीत गया। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां तुम बताओ ऐसा मुझ में ऐसा कौन सा गुण है कि मैं जीत गया, तुम्हारा पति हार गया। मंदोदरी रोते हुए कहती, राम उसका परिचय तो मुझे आते ही मिल गया। एक मेरा पति था जो दूसरी स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, एक राम है जो स्त्री की छाया को भी मां कह करके पुकारता है। एक राम ऐसे है जो परछाई भी देख लेवे ना उसको भी मां कहकर पुकारते हैं। मेरे माई बाप, आप पूछते हो हनुमान जी का चरित्र क्यों गाना चाहिए? ऐसे रघुनाथ जी के दूत, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, हनुमान जी रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं। ऐसे प्रिय श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र है। मेरे पागलों, महाराष्ट्र की इस मंच की व्यासपीठ पर हम घोषणा करके कहते हैं, किसी भी माता पिता को अपने बेटा या बेटी को महान बनाना है, हनुमान जी की कथा सुनवाओ। आपका बालक अगर हनुमान जी की कथा सुने, अगर आपकी बालिका हनुमान जी की कथा सुने और हनुमान जी के गुण उसके जीवन में उतरने लगेंगे, हम भरोसे के साथ कहते हैं तुम्हारी बालिका, तुम्हारा बालक महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। गुरु करता क्या है? तुम हनुमान जी को गुरु क्यों बनाना चाहते? लोग हमसे पूछते हैं, आप हनुमान जी को गुरु बनाने पर ही क्यों तुले हो? जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। गुरु क्या करता है? गुरु परिस्थिति नहीं बदलता, गुरुदेव की कृपा हो जावे जिस पर, उसकी मनः स्थिति बदल जाती है। मना स्थिति बदलने का काम गुरु का है। किसका काम है? बोलो बोलो बोलो। परिस्थिति का नहीं, मना स्थिति का बदलने का काम गुरु का है। और भैया, मन बदल गया सो तन बदल गया, और तन बदल गया और मन बदल गया सो तुम्हारा वतन बदल गया। तुम बदले और देश बदला। हम दूसरों को बदलना चाहते, बदलना खुद को चाहिए। और गुरुदेव करते क्या है? आहा, सुनार को सोना दे दो तो वो आभूषण बना देता है, कुम्हार को माटी दे दो तो वो सुंदर सुंदर मटके, सुराही या कुल्हड़ बना देता है। वैसे ही आप गुरुदेव को अपना मन दे दो तो गुरुदेव मन को सुंदर तन और मन दोनों बना देते हैं। इसीलिए हमने हनुमान जी को चुना। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। अच्छा, बुरा ना मानना, हनुमान जी ही गुरु क्यों होने चाहिए? और भी तो देवता है। बात बिल्कुल सही है भैया, और देवता है, पर हनुमान जी में एक खासियत है। पूछो कौन सी? पूछो। अरे सुंदर, हनुमान चालीसा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो उसी में तो लिखा, और देवता चित्त न धरई और हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी को गुरु रूप में क्यों चुनना चाह रहे? क्योंकि हनुमान जी के पास एक अद्भुत कला है, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता ध्यान भी नहीं देते, परंतु वीर बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज तत्क्षण स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, हनुमान जी तत्क्षण कृपा क्यों कर देते हैं? देखो, बुरा ना मानना, जो भाग्य में है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पर जो भाग्य में नहीं है वो बजरंगबली की कृपा से प्राप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो तो मिलना है, पर जो भाग्य में नहीं है वो हनुमान जी की कृपा से मिल जाता। अब आप कहो महाराज ये तो उल्टी फुल्टी बातें हैं, लॉजिक नहीं है इनमें, कोई भी वैज्ञानिक बात नहीं है, अनवैज्ञानिक बात है। ठटरी के बारे नक कटा मुंह सरचन, अनवैज्ञानिक बात नहीं है, ये भी वैज्ञानिक बात है। तो क्या भाग्य में जो नहीं होगा वो भी हनुमान जी दे सकते? हाँ, कैसे? अरे मूसर चंद, पहले ये तो समझ के हनुमान जी है कौन? शंकर सुमन
हैं शंकर जी, और शंकर जी का काम क्या? भाभी मैट सकहि त्रिपुरारी, और श्री राम जय राम जय राम। भाग्य के लिखे हुए को मिटाने का काम शंकर जी का है। और हनुमान जी किसके स्वरूप हैं? शंकर स्वयं, केसरी नंदन। हनुमान जी ही शंकर जी हैं और शंकर जी ही हनुमान जी हैं। शंकर जी का काम क्या है? भाग्य में लिखे हुए को भी मिटा करके बढ़िया बढ़िया फल देना। मतलब सीधा हो गया, जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर तुम हनुमान जी के चेला बन जाओगे तो जो भाग्य में नहीं भी लिखा होगा वो भी प्राप्त हो जाएगा। यह हनुमान जी की पूजा का मतलब।